ये एक ऐसे एग्जाम की किताब है जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बहुत झंड कर रखी है। क्यों? क्योंकि ये किताब एक ऐसे एग्जाम की है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं कि भाई 18,000 का एग्जाम है, फेल हो गए तो घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त लोग क्या बोलेंगे। ठीक है। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं आइल्स रीडिंग की, ठीक है, तो रीडिंग में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि भैया समझ में नहीं आता है। ठीक है। अननोन वर्ड्स जो होते हैं, सिनोनिम्स जो होते हैं पैराग्राफ आइल्स रीडिंग मॉड्यूल के, कुछ पल्ले नहीं पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू 5 ऐसी टिप्स जिसे अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तब रीडिंग में पैराफ्रेज सेंटेंसेस, सिनोनिम्स आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। आप लोग यूं यूं अपना एक पूरा एग्जाम क्लियर कर लोगे। और एग्जाम का जो टाइम होता है वो 60 मिनट्स का होता है, बट आप लोग अगर मेरी दी हुई स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप लोग विद इन 40 to 50 मिनट्स में अपना पूरा एग्जाम रीडिंग मॉड्यूल इजीली कंप्लीट कर लोगे। तो चलिए बात करते हैं उस बारे में। पहली टिप ये आती है कि आप लोगों को फोकस ऑन द कॉन्टेक्स्ट नॉट द डिक्शनरी। आप लोगों को क्या करना है, सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है ना, सपोज फिल इन द ब्लैंक से कोई क्वेश्चन है, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझना है अच्छे से। ठीक है। जब लोग क्वेश्चन को, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन गला गया चूल्हे में, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अंडरलाइन कीवर्ड अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, पैराग्राफ में जाएंगे, फिर पैराग्राफ समझेंगे। आप लोग को ऐसा नहीं करना है। आइल्स रीडिंग मॉड्यूल में पैराग्राफ नहीं समझने होते हैं। आप लोग अगर पैसेज समझने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझना होता है। बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझते और पैराग्राफ समझने में लग जाते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को तसल्ली से क्वेश्चन समझना है कि भैया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। उसके बाद आप लोगों को पैसेज में जाना है, स्किमिंग स्कैनिंग टेक्निक फॉलो करनी है। आप लोगों को पैसेज मिल जाएगा, तो पैसेज मिल जाने के बाद जो आपका कीवर्ड है वो देखो कहाँ पे है ना, वो उससे 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट नहीं, आपको तो पूरा पैसेज रीड करना है। अब तो पूरा पैसेज ही समझना है कि भैया अगर मैं समझ लूंगा तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे। पैसेज समझने से मार्क्स नहीं आएंगे, क्वेश्चन के आंसर आप लोग निकाल लोगे तब मार्क्स आएंगे। जब मैंने अपना आइल्स रीडिंग का टेस्ट दिया था तब मेरे को ये नहीं समझ में आया कि साला पूरा टेस्ट, पूरा पैसेज था किस बारे में। बट मैंने अपनी टेक्निक्स को ऐसे ब्रश अप किया हुआ था कि मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए थे। वो तो बात अलग है कि भैया एक दो क्वेश्चन में गलत हो गए थे जिसकी वजह से मेरे 8.5 बैंड्स आए। बट मैं होप कर रहा था कि भाई मेरे 9 बैंड्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। आपको इस लेवल की कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर्स। सपोज अगर आप लोग नर्सिंग के लिए, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहते हो तो आपको 7+ बैंड्स चाहिए ही चाहिए। उसके नीचे अगर आ जाएंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो वो कैसे आएंगे, जब आप अपनी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करोगे। टिप नंबर 2 पे आते हैं कि क्या है कि लर्न कॉमन एकेडमिक वर्ड फैमिलीज लाइक एनालाइज, एनालिसिस, एनालिटिकल। ये जो आपको मैंने वर्ड्स बताए हैं एकेडमिक वर्ड फैमिलीज के, ये आपको लोगों को हमारे एप्लीकेशन मेड नर्सिंग सॉल्यूशन पे फ्री मटेरियल में मिल जाएगी। आप लोग फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, आप लोगों को सिनोनिम्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, 6 या 7 पेज की लिस्ट है, उसे आप लोग पढ़ लोगे, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको कुछ बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा आपका एग्जाम के जो सिनोनिम्स होंगे। बस आपको वो पढ़ लेने हैं, वो आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। फ्री है, डाउनलोड कर सकते हो, ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउनलोड करना, प्रिंट निकालना, अपने स्टडी टेबल पर रखना, उसे चिपकाना दीवार पर, डेली देखना, काम आपका सॉर्ट हो जाएगा फिर। ठीक है। थर्ड आता है आपका अंडरलाइन फैमिलियर वर्ड्स इन द सेम लाइन। दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया इवन इफ यू इवन वन और टू वर्ड्स आर टफ। आप लोगों को क्या करना है, फैमिलियर वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। चौथी टिप आती है आपकी, आपके लिए कि डोंट स्टॉप रीडिंग फॉर एवरी डिफिकल्ट वर्ड। तो इसमें देखो क्या है, बहुत सारे बच्चों में देखता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि जब हमारे कोचिंग में भी वो आते हैं और जब मैं उनसे कहता हूँ कि भैया ये लो रीडिंग मॉड्यूल है, ये से करो, तो वो लोग क्या करें, किसी पैराग्राफ में अगर कुछ डिफिकल्ट वर्ड लिखा हुआ होगा ना, सपोज डीमोरलाइजेशन लिखा हुआ हो, ठीक है, और किसी बच्चे से सपोज वो नहीं पढ़ा जा रहा, तो वो 2 से 3 सेकंड उस वर्ड को अच्छे से स्पेल करने में लगा देगा कि भाई मैं इसे स्पेल अच्छे से कर पाऊँ, तभी मेरे मार्क्स आएंगे।
अरे भाई ऐसा नहीं होता, कोई वर्ड अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है, अरे उसको डेमो बोल दो यार, आगे बढ़ो। सिंपल। ये चीज आपको फॉलो करनी है, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। और कोई टेक्निक नहीं है इसकी। ठीक है, आप लोगों को अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। कुछ वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि भाई ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे पढ़ने बैठूंगा ना तो मेरे 3 4 सेकंड चले जाएंगे, तो आप मत पढ़ो उसको भाई, शॉर्ट फॉर्म में बोल दो। फिफ्थ टिप आपके लिए आती है कि आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो वोकेबुलरी है वो नेचुरली इंप्रूव हो जाए। ठीक है, आपको अपनी वोकेबुलरी नेचुरली इंप्रूव करनी है, तो आपको रीडिंग, आपको अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, आपको रीडिंग स्पीड अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं कुछ बुक्स पढ़ता था, पढ़ता हूँ फिलहाल। जैसे कि देखो, एक तो ये हो गई 10x, 10x रूल। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी बुक का, बट ये बता रहा हूँ कि भाई रीडिंग करने से ना आपकी एक्चुअल में रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी जो वोकैब है वो भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, और भी बुक्स मैं बताऊं तो मैं लेके बैठा था कि मैं आप लोग को दिखाऊंगा। देखो, जैसे कि ये वाली हो गई द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ठीक है, हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट। ठीक है, ये हो गई द वन थिंग हो गई। तो ऐसे बहुत सारी टिप्स हैं। और सबसे अच्छी बुक अगर आप लोग पैसेज 3 को कॉन्कर करना चाहते हो, वो कौन सी रहेगी? वो हिस्ट्री की बुक्स रह सकती हैं, क्योंकि पैसेज 3 में मोस्टली हिस्ट्री के पैसेजेस आते हैं, हिस्ट्री की से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, तो आप तो ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो। तो बहुत अच्छी बुक है, आप लोग इस चीज को अगर आप फॉलो करोगे, इन बुक्स को, स्पेशली ये वाली बुक, इस बुक को आप लोग पढ़ोगे तो आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी, आपके मन से जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट होते हैं उनको पढ़ने का डर हटेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग इम्प्रूव कर लोगे। तो ये सब चीजें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो, कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमसे डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो या व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हो तो नंबर हमारे एप्लीकेशन में मेंशन्ड है। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। एप्लीकेशन ऐप आईफोन के लिए नहीं है, फिलहाल नहीं है, बट वेबसाइट अवेलेबल है। वेबसाइट पे आके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टडी मटेरियल, फ्री मटेरियल, वर्कशीट्स, सब चीज दी हुई है। वहां से जाके डाउनलोड कर लो, फ्री है, और प्रैक्टिस करो भाई। सिंपल तरीका ये है। आप लोग अगर बाहर जाना चाहते हो तो आप लोगों को कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी, सॉरी। तो आप लोगों को कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी। बिना कॉम्पिटेंसी बिल्ड करे अगर आप लोग चले भी गए, सपोज किसी तुक्के की वजह से आप लोगों ने रीडिंग मॉड्यूल में ट्रू फॉल्स एमसीक्यू में तुक्के भेड़ भी दिए, और किस्मत से आपके वो सही चले भी गए, तब आप लोग अगर बाहर भी चले गए तो बाहर जाने के बाद भी आप लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ेगी। क्या प्रॉब्लम्स? ये पढ़ा नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा, आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो। तो आप लोग अगर नेचुरली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप लोग चले भी गए तो भी आप लोगों को वहां की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। और तब भी फिर आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं पढ़ ही लेता हूँ ना साला, तब भी पढ़ना है, तब भी पढ़ना है, इस बड़े अभी पढ़ लो, ताकि बाद में गालियां ना सुननी पड़े आप लोग किसी और सामने सीनियर से। तो खैर, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।